यहाँ पे हम इंटर्नशिप के लिए आए बलूचिस्तान से। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और इतनी चीज़ें नहीं है जैसे कि यहाँ पे है। बिल्कुल फार्मर की तरह काम नहीं करे तो हम उस तरह नहीं सीख सकते जिस तरह फार्मर सीखता है या वो काम करता है। हमारे पास कम स्पेस है पाकिस्तान में, वो काम नहीं कर सकती, हम काम कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी में, जहाँ बेमौसमी सब्ज़ियों की काश्त के लिए वॉकिंग टनल की तैयारी का सिलसिला जारी है। और यहाँ हमारे साथ बलूचिस्तान एग्रीकल्चर कॉलेज क्वेटा से तशरीफ़ लाए हुए तालिब इल्मों में से एक तालिब इल्म मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि वो किस मकसद के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम इकरामुल्लाह है। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान एग्रीकल्चर कॉलेज क्वेटा से है और मेरा BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का 8th सेमेस्टर चल रहा है और मेरा मेजर सब्जेक्ट जो है वो हॉर्टिकल्चर है। तो यहाँ पे हम इंटर्नशिप के लिए आए बलूचिस्तान से। वहाँ पे भी कुछ इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि ARI हो गया या BRDC हो गई, मगर वहाँ पे जो है अभी ऑफ सीज़न चल रहा है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और इतने चीज़ें नहीं है जैसे कि यहाँ पे है। अच्छा, ये बताएं कि आप इतना सफ़र करके यहाँ आए हुए हैं, आपके कुछ और साथी भी क्वेटा से आए हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जिस मकसद के लिए आप यहाँ आए हैं, प्रैक्टिकल मतलब एक नॉलेज लेने के लिए, तो वो आपका वो मकसद हल हो रहा है? जी बिल्कुल हल हो रहा है। पहले मैं साफ सी बात करूँगा, जब हम इंटर हुए थे मुल्तान तो मैं इतना मुतमईन नहीं लग रहा था। फिर जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर आए, टीचर्स से मिले, फिर जब हमने अपना ये हाइड्रोफोनिक्स का जो हमारा मेजर इंटर्नशिप सब्जेक्ट है हमने वो देखा और जो तरीक़ेकार है, जो फ्रूटिंग वहाँ पे हो रही है और जो मैनेजमेंट यहाँ पे टीचर्स करा रहे हैं, वो उनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हुआ। इसी वजह से हम लोग आए हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी तालिब इल्म काम कर रहे हैं वो भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि खेतों में एक किसान काम करता है, और आप भी इस तरह काम कर रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि आपको तालिब इल्म है, ऐसे लगता है कि आप काश्तकार हैं। तो इसकी क्या वजह है कि आप बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं जैसे एक काश्तकार खेत में काम करता है? जी, ये तो जिस दिन से मैंने या हम जब एग्रीकल्चर की डिग्री चूज़ करते हैं तो फिर हमें अगर सही तरह से काम सीखना पड़ेगा तो हम एक फार्मर का जो स्ट्रक्चर होता है उसी तरह जो है हम खेत में भी काम करते हैं। तो इसी वजह से ये आम तौर पर कहा जाता है कि हमारे तालिब इल्म जो आला तालीम हासिल कर लेते हैं, फिर उनकी कोशिश होती है कि एक बाबू जैसी लाइफ गुजारें, कोट पैंट पहना हुआ हो और बस मेज़ और कुर्सी हो और कलम हो, उससे काम करें। तो ये किस तरह आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि एक तालिब इल्म को इस तरह काम करना चाहिए कि जिस तरह बिल्कुल उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जाके काम करना है? देखिए, ये तो मुख्तलिफ़ शोबे हैं, मुख्तलिफ़ शोबों के मुख्तलिफ़ यूनिफ़ॉर्म्स होते हैं। अभी एक वकील है, उसका एक कोट पैंट है, दूसरा डॉक्टर है, उसका एक कोट है। तो वो अगर उस यूनिफ़ॉर्म को या उस ड्रेस को नहीं पहनेगा तो वो वकील नहीं लगेगा या डॉक्टर नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ पे सूट बूट पहन के आ जाए और इस तरह बिल्कुल फार्मर की तरह काम नहीं करें तो हम उस तरह नहीं सीख सकते जिस तरह फार्मर सीखता है या वो काम करता है। अच्छा, जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर भी तरक्की कर रही है, और जो आउट ऑफ सीज़न सब्जियां हैं या फसलें हैं वो काश्त की जाती हैं, जैसे यहाँ आप ये वॉकिंग टनल की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आपके बलूचिस्तान में ऑफ सीज़न सब्जियों की काश्त का क्या पोटेंशियल है? जी, वहाँ पे भी ये वेजिटेबल फोर्सिंग की जाती है। ऑफ सीज़न क्रॉप्स जो है वो हासिल किए जाते हैं और मगर यहाँ पे पंजाब में जो है वो ज़्यादा लेवल पे और हाई लेवल पे जो है वो ये कल्टीवेशन की जा रही है। तो जो कुछ आप यहाँ सीख रहे हैं ये टनल के हवाले से, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो क्या आप समझते हैं कि आप इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, इस पर अमल दरामद कर सकेंगे? जी, हम तो मेहनत तो कर रहे हैं कि हम कंप्लीट सीख के जाए और वहाँ पे अपने इलाके में किसी इन्वेस्टर को ढूंढ कर या अपने आप से अपने फाइनेंशियल ख़र्चे से जो है हम या हाइड्रोफोनिक्स का लगा दें या इस तरह टनल लगा के अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकें। आप एक तालिब इल्म हैं, तो आप अपने जो तालिब इल्म साथी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब वो तालीम हासिल करते हैं तो उनको किन मकासद को अपने सामने मद्देनज़र रखना चाहिए?
जी, सबसे पहले तो उनको मेहनत करनी चाहिए और दिल लगा कर अपना जो काम है, अपनी डिग्री है, जो भी है उसमें जो है दिल लगा कर मेहनत करनी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की मईशत ज़राअत पर मबनी है, तो हमें ज़राअत पर ही फोकस करना चाहिए अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए? जी, हमारा जो मुल्क है वो एक ज़रई मुल्क है, तो हमें एग्रीकल्चर पे बिल्कुल फ़ोकस करना चाहिए और ये हमारी मुल्क की इकोनॉमी को ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, मेहरबानी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी शोबा हार्टिकल्चर की तालबा ईशा फातिमा मौजूद हैं, जो इस वक्त वॉक इन टनल की तैयारी के सिलसिले में मसरूफ़ है। तो आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम ईशा फ़ातिमा है और मैं यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में 5वें सेमेस्टर के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। और मैंने हॉर्टिकल्चर इसलिए चूज़ किया क्योंकि ख़ुद मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ सस्टेनेबल प्रोडक्शन के ज़रिए हाई वैल्यू क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर हासिल कर सकूँ, इसलिए ताकि वहाँ पे फ़ीमेल एम्पावरमेंट भी आए और जो वहाँ फ़ीमेल काम नहीं कर सकती वो भी इसके ज़रिए हाई वैल्यू क्रॉप्स दे सकें, क्योंकि ऑफ सीज़न क्रॉप्स की प्राइस ज़्यादा होती है। इस वजह से हम वॉक इन टनल भी इसी प्रोटेक्टिव हॉर्टिकल्चर का हमारा कोर्स है, जिसमें हम ये सारी हाई वैल्यू क्रॉप्स हासिल कर सकते हैं। ईशा फातिमा, आप ये बताएं कि आप एक ख़ातून हैं, तो ज़राअत एक बहुत मुश्किल काम है, तो क्या आप क्या समझती हैं कि फ़ील्ड में जाकर आप ये ज़राअत कर सकेंगी प्रैक्टिकली? जी ज़रूर, औरतें भी कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। हम जो औरतें घर में बैठी होती हैं, फ्री होती हैं, कोई काम नहीं करती, वो इस पे ज़राअत पे प्रैक्टिकल वर्क करें और इससे हमें हाई प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। ये बात नहीं कि औरतें काम नहीं, हम भी कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, आगे हम खुद करेंगे। तो इसीलिए मैं भी खुद आई हूँ ताकि मैं अपना काम कर सकूँ, औरतों को इंगेज कर सकूँ इस मामले में। तो क्या आप जो दीगर ख़वातीन हैं, उनको भी आप इसका कोई प्रैक्टिकल नॉलेज या उनको तालीम दे सकेंगी, उनकी रहनुमाई कर सकेंगी? जी, मैं ज़रूर कर सकूँ, क्योंकि जब मुझे आता होगा, मैं हर चीज़ में प्रैक्टिकल अपने हाथों से कर चुकी होंगी, तो मैं उन्हें भी बता सकूँगी कि हाँ भाई ऐसे काम करते हैं, इस तरह आप एंगेज हो, इस तरह आप अपने घर की प्रोडक्शन करो, सस्टेनेबल प्रोडक्शन करो, ऑफ सीज़न क्रॉप्स की प्रोडक्शन करो और इस तरह आप खुद को इम्प्रूव करो। ईशा, ये बताएं कि हमने देखा है कि यहाँ दीगर तालिब इल्म भी बड़े खुद काम कर रहे हैं और आप भी हमने देखा है कि खुद काम कर रही हैं। आपने जो बुर्का पहना है उसको भी मट्टी लगी है, तो क्या समझते हैं कि ये आपका शौक़ है, पैशन है कि आप इस तरह तनदेही से काम कर रही हैं? जी, ये हमारा शौक़ है जो हमने हॉर्टिकल्चर में रखा और उसके बाद प्रोटेक्टिव हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं कि हम काम करें ताकि हम खुद को ग्रूम कर सकें और इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, क्योंकि यहाँ हमारे पास कम स्पेस है पाकिस्तान में और पॉपुलेशन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है। वर्टिकल फार्मिंग करेंगे और इससे हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी। इस तरह हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की प्रोडक्शन इम्प्रूव करें। हम स्टूडेंट्स इसीलिए काम कर रहे हैं कि हमें बेशक जो जैसे हम काम करें हम ईजी हैं। टनल फार्मिंग की जो अफादियत है, जो इसका फ़ायदा है, इसके बारे में हमारे जो नाज़रीन हैं इनको बताएं, जो काश्तकारी करते हैं कि इससे वो किस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक तो हमने इस पे ब्लैक मल्च जो कि 4 गेज की है वो बिछाई है, जिससे हमें वो वीड्स वगैरह अंदर जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो नहीं होंगी, जो लेबर होती है उसकी भी हमें कॉस्ट नहीं आएगी और इस तरह हमें ज़्यादा प्रोडक्शन भी मिल सकती है, क्योंकि हमने ये ऊपर ये प्लास्टिक शीट बिछाई है जिससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। एक ज़ाहिर सी बात है, जब एक पौधे को उसका सही टेम्परेचर मिलेगा तो वो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अच्छा, ये बताएं, हमारी जो ख़वातीन खेतों में काम करती हैं, आपकी उम्र की हैं या आपसे बड़ी हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो ज़राअत को जो आजकल का मौजूदा दौर चल रहा है, किस तरह उसको अडाप्ट करें ताकि उनकी जो पैदावार है वो बेहतर हो सके और उसकी आमदनी में भी इजाफ़ा हो सके? मेरे हिसाब से जो ख़वातीन घर में बैठती हैं और फार्मिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका मतलब गांव में रहती हैं जैसे भी है, वो अपना काम करें खेतों में। ये नहीं है कि वो काम नहीं कर सकती, हम काम कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं और वहाँ काम करें और प्रोडक्शन इसकी इंक्रीज़ करें और बेमौसमी कुछ सब्ज़ियाँ प्रोड्यूस करें ताकि वो सेल करें और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आज आपने टनलिंग फार्मिंग के हवाले से मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों की बातें सुनी कि इस वक्त जो मौजूदा हालात में ज़राअत है वो दिन ब दिन अपनी शक्लें तब्दील कर रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे काश्तकारों को काश्तकारी के जदीद तरीक़ों से अपने आप को आशना करना चाहिए ताकि उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल ले सकें और मुल्क की मईशत में
اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔